कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका एग्जाम एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल साथ में है, प्लस आपका सीजीएल भी है, बीपीएससी एटसेट्रा, यूपी पुलिस और आपका दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी हम आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। तो बस आपको आराम से रेगुलरिटी बना के रखनी है और आगे बस यूं ही बढ़ते चले जाना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए कार्बल का गठन किया है? सेमीकंडक्टर का नाम जैसे ही आपने सुना होगा, आपको पता होगा रिसेंटली हमारे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसीज भी लॉन्च की गई थी। तो जब बात आती है दोस्तों आपके सेमीकंडक्टर की, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका उद्देश्य होता क्या है? याद रखना, इसका जो उद्देश्य होता है ये किसी भी प्रकार की जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होती हैं उनसे दोस्तों संबंधित होता है। चाहे हम लोग बात की जाए सेमीकंडक्टर की, जैसे आपके इसी में आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आपकी चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आपकी चीजें होती हैं, हमारे भारत के अंदर जो जेट इंजन वगैरह होते हैं, हमारे भारत के अंदर जो जेट इंजन वगैरह होते हैं, इनका अगर इनके प्रयोग की हम लोग बात की जाए, या हम लोग बात करें दोस्तों व्हीकल्स की, या फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, व्हीकल्स ईटीसी, इन सब का जो प्रयोग किया जाता है अधिक स्तर पर, उस स्थिति में इसको सेमीकंडक्टर कह दिया जाता है कि हम लोग इसके बड़े पैमाने पर साथ में काम करेंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने हाल में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेमीकंडक्टर के साथ में हमारे भारत ने हाल में यूएसए के साथ में, यानी कि आपके अमेरिका के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। कोई कंपनी नहीं है, बस इतना है, एक आपका यूएसए हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा भारत। ये क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं होती हैं या जो भी आपकी प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसका आपस में क्या कर सकेंगे? इसका आपस में आदान प्रदान कर सकेंगे। जब इन चीजों का आदान प्रदान होता है तो दोनों के दोनों देश अधिक स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अब आपको ध्यान देना है सर जी, हमारे भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें भारत में, तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट स्टेट, भारत के अंदर भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सर जी सबसे पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया था? सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया था। और यही आपसे पूछ देगा पहला क्वेश्चन, ध्यान देना, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोनों। यही पूछ देगा भारत के अंदर भारत का पहला राज्य, ऐसा ही दोस्तों भारत का पहला राज्य बताइए, पहला स्टेट बताइए जिसने सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शुभारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये दो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आपसे पूछेगा। शायद आपको इन दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, लेकिन हाँ आंसर पता है, सबका गुजरात आंसर आ रहा है। जिसका भी आंसर गुजरात है एकदम करेक्ट है। लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनना, इंडिया और यूएसए ने क्या किया? एग्री टू सेट अप टास्क फोर्स टू प्रमोट सेमीकंडक्टर पॉलिसी। एक टास्क फोर्स का मतलब होता है कार्यबल, जो कार्यबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर को टारगेट करेगा, उस पर टारगेट करके काम करेगा। ठीक है, समझौता भारत और किसके मध्य हुआ है? यूएसए के मध्य हुआ है। अभी हमने आपको क्या बताया था क्या कि गुजरात ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। सर जी कब लॉन्च किया और कब तक के लिए लॉन्च की थी? तो याद रखना, इसकी जो वैधता थी 5 वर्ष इसकी वैधता थी। इसको गुजरात सरकार के द्वारा 2022 में लॉन्च किया था। कब तक के लिए लॉन्च किया गया था? तो याद रखना 2027 तक के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। याद हो गया? हाँ जी सर जी। यही आपसे पूछ दिया जाए, भारत के अंदर पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट का शुभारंभ कहां किया गया? याद रखना बसवराज बोम्मई, जब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के यानी कहां, किस राज्य के? तो याद रखना आपके कर्नाटका के। ठीक है, हमारा जो कर्नाटक है, कर्नाटक के जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? बसवराज। ठीक है, बसवराज बोम्मई। और बसवराज बोम्मई के द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब प्लांट का शुभारंभ किया गया था। सर कहां किया गया था? तो याद रखना आपके कर्नाटक के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था। इसके अंदर कुल कितना इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी? तो याद रखना आप लोग $3 बिलियन पैसे खर्च करने की, इन्वेस्ट करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा कर दी गई थी इस प्लांटेशन के लिए, जिसके तहत लगभग 1500 नौकरियां भी उपलब्ध यहाँ पर कराई गई हैं। एक और बात याद रखना, ये जो आपका कर्नाटक है बहुत ज्यादा डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कर्नाटक ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटल बनाने के लिए, कर्नाटक ने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया है? इकोनॉमी को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो आप लोग याद रखोगे दोस्तों, ज्ञान मिशन लॉन्च किया था। सर किस मिशन की शुरुआत की थी? तो याद रखना ज्ञान मिशन की शुरुआत की थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। और एक बात महत्वपूर्ण याद रखना, इतने क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे और बाद में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज करने, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए दूसरा देखो, हाल ही में मैनुएला रोका बोटे को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन। मिशन ज्ञान मिशन लॉन्च किया था डिजिटल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, चलिए हाल ही में मैनुएला रोका बोटे को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? अब एक बार जल्दी से कमेंट करो, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास इसकी पीडीएफ ना हो?
जिसके पास इसकी पीडीएफ ना हो, सर कौन सी पीडीएफ दे दी गई हो, लेकिन ऐसे तमाम देश हैं। हमने आपको सिर्फ फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, इसी के साथ में इससे पहले इन्होंने क्या काम किया था, इससे पहले ध्यान रखना ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से संबंधित थी। इनसे पहले इनके पास में क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर था, और अभी बन चुकी है इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। बस इतना कवर करो और आगे बढ़ जाओ। मेरी बात आज समझ रहे हो ना। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज की करंट अफेयर के साथ में, ठीक है। किस राज्य में आयोजित बायो एशिया 2023 में यूनाइटेड किंगडम कंट्री पार्टनर होगा? बताइए भैया, भारत का ऐसा कौन सा शहर या ऐसा राज्य होगा जो बायो एशिया 2023 को होस्ट करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, ये तो एक खास बात उसमें दे दी गई है। बस इतना आपको बताना है सबसे पहले कि बायो एशिया 2023 है, इसको होस्ट करने वाला राज्य कौन सा है? बायो एशिया 2023 को होस्ट करने वाला राज्य कौन सा है? नहीं दिख रहा है सर, क्या नहीं दिख रहा है मेरे भाई महेश भैया जी, क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखा करो, जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की समिट आपके एग्जाम में, वो समिट आपके करंट अफेयर में या कहीं भी आ जाए, जब भी समिट की बात की जाए या जब भी किसी भी पॉइंट को होस्ट करने की बात की जाए, तो हमेशा आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। सर को क्या याद रखनी है कि इसका एडिशन कौन सा था। एग्जाम में नए पैटर्न पर देखा होगा आपने, अब क्वेश्चन एडिशन से पूछता है, तो याद रखना अब की बार इसका 20वां संस्करण था। अगर आपने बदलते हुए पैटर्न के साथ पढ़ाई नहीं की तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बदलते हुए पैटर्न के साथ पढ़ाई करना, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, करंट हो, जीएस जीके जीएस हो। कौन सा एडिशन है दोस्तों? याद रखना आपका 20वां एडिशन आपकी बार आपका स्टार्ट किया जा रहा है। अगर 20वां संस्करण इसका शुभारंभ किया जा रहा है, इसको प्रत्येक वर्ष होस्ट करता कौन है? तो याद रखना इसको प्रत्येक वर्ष कैपिटल ऑफ तेलंगाना यानी कि आपकी दोस्तों हैदराबाद के द्वारा, कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद के द्वारा इसको प्रतिवर्ष होस्ट किया जाता है। इतनी बात याद है? हाँ जी सर जी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कहां पर इसका शुभारंभ किया जाएगा, तो याद रखना इसका जो शुभारंभ है, ठीक है, किस शहर में किस स्थान पर सर किया जाएगा? तेलंगाना सरकार के द्वारा मार्की लाइफ साइंसेज के अंदर। कहां पर किया जाएगा? मार्की लाइफ साइंसेज में इसका शुभारंभ किया जाएगा या इसको होस्ट किया जाएगा। अगला सर क्वेश्चन क्या होगा, इसकी कोई थीम है? सर जी बिल्कुल है, प्रतिवर्ष इसकी थीम अलग से आयोजित की जाती है, अलग से थीम इसकी दी जाती है। इसकी थीम इस वर्ष की क्या है, तो लिख लो फटाफट से कॉपी में, शेपिंग द नेक्स्ट। इस वर्ष की थीम क्या है? शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसिंग फॉर वन, ठीक है, एडवांसिंग फॉर वन। ये सर जी इस वर्ष की थीम है, वर्ष 2022 की। इसी के साथ इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं, तो याद रखना इसके अंदर टोटल 70 देश, इसके अंदर टोटल आपके 70 देशों के 35,000 प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया जाएगा। इसका टोटल संबंध किससे है? इसका टोटल संबंध याद रखना हेल्थ से संबंधित है। इसका जो टोटल संबंध जाता है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, इसका जो फोकस रहता है वो दोस्तों हेल्थ पर रहता है। इसीलिए बायो समिट का शुभारंभ यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए बायो समिट का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। बस इतना याद रखना है। और आंसर क्वेश्चन का आपको पता ही है, तेलंगाना क्वेश्चन का आंसर एकदम आपका हो जाएगा। तो बायो एशिया 2023 एडवांसिंग फॉर वन, फरवरी 24 से लेकर 26 फरवरी तक इसका शुभारंभ किया जाएगा। अब की बार कौन सा संस्करण है? यहाँ पर 20 रखा हुआ है सर, 20वां संस्करण था। किसने उत्तर बंगाल में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशास्त्री प्रहार का आयोजन किया है? हमारे भारत के अंदर ऐसी कौन सी सेना है जिसने हाल ही में किस स्थान पर उत्तरी बंगाल में, और ये उत्तरी बंगाल का संबंध किससे है? वेस्ट बंगाल से ही है। इसका सर संबंध किससे है? वेस्ट बंगाल से ही है, ध्यान रखना। और आपको पता होगा, देखो पता होगा जब हम लोग अपने भारत की बात करते हैं तो भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देते हो, उत्तर, ठीक है, दक्षिण पूर्व पश्चिम में। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे दोगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो चाहे कहीं की बात पूछ दी जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब बात आती है यहाँ पर, किसने उत्तर बंगाल में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशाही प्रहार किया है? ये बात है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में, उत्तरी बंगाल में हाल ही में क्या हुआ है? अभ्यास त्रिशाही प्रहार का आयोजन हुआ है। सर पीडीएफ नहीं मिलती है? अच्छा देखो, पीडीएफ आपके ऑलरेडी टेलीग्राम पर डेली अपलोड कराई जाती है, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन पोस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान, ये वो क्वेश्चन है जो हो रहा था, पता ही नहीं चला। आंसर इसका जो होगा, भारतीय सेना के द्वारा। वैसे दो क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, लेकिन हाल ही में इसका शुभारंभ जो किया है वो आपके इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? खुद आर्मी चीफ के द्वारा। इनका नाम क्या है सर? तो याद रखना, मनोज पांडे। नाम क्या है? मनोज पांडे जी जो है, उन्होंने दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व किया था। जब भारतीय आर्मी की बात की जाए तो आप सभी को पता है तीनों सेनाओं का जो मेन हेडक्वार्टर है वो किस स्थान पर है? वो आपके न्यू दिल्ली के अंदर आपका बनता है। आपसे पूछ दिया जाए सर जी प्रत्येक वर्ष आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष आर्मी दिवस हमारे किस दिन मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करो।
एक तो 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या फिर आपके 4 दिसंबर या फिर आपका ये दिवस कब मनाया जाता है भारतीय सेना के लिए, जल्दी से कमेंट करो। इसी के साथ में ध्यान रखना एग्जाम की बात आएगी कि ये जो एक्सरसाइज थी वो सर जी कब से कब तक आयोजित की गई थी। ये जो एक्सरसाइज थी इसको 21 जनवरी से स्टार्ट किया था। ये एक्सरसाइज आपके 31 जनवरी 2023 तक इसका कारोबार दोस्तों चला है। इसमें हुआ क्या था, क्यों इस एक्सरसाइज को किया गया था, इसका संबंध था इंडियन आर्मी का जो नेटवर्क होता है वो दोस्तों भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सके, इसलिए प्रत्येक एरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। दिवस याद रखना 15 जनवरी को यह दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, याद हो गया? ठीक है सर जी। हाल ही में मनोज पांडे को किस देश से मानद की उपाधि दी गई है, तो याद रखना मानद की उपाधि हाल ही में हमारे मनोज पांडे जी को कहां से दी गई है, तो याद रखना आपके भारतीय सेना नेपाल की जो विद्याजी भंडारी प्रेसिडेंट है उनके द्वारा मनोज पांडे को मानद आर्मी की उपाधि दी गई थी नेपाल की सहायता से। इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी, बाकी सब कुछ छोड़ देना है, स्किप कर देना है। लेकिन यही क्लास हम रेगुलर की तरह लेते तो एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आपको जरूर करवाते, लेकिन आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का दिन है। किस राज्य ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? देखो वंचित वर्ग का संबंध समझते हो ना, वंचित वर्ग देखो आप सभी को पता है वंचित वर्ग का संबंध समझते हो ना। देखो हम लोग शहर में रहते हैं, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कर्नाटक में रह रहे होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बिल्डोजर बाबा के द्वारा। तो ये बात आती है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसने अपने उत्तर प्रदेश की बात आती है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है बिल्डोजर बाबा, ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ है ना, योगी आदित्यनाथ, शॉर्ट में इनको क्या कहा जाता है, बिल्डोजर बाबा। तो याद रखना भैया हमारे बाबा के द्वारा क्या किया गया, एक ग्राउंड लेवल पर एक योजना का शुभारंभ किया गया जिसका नाम कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत चाहे किसी भी वर्ग की बेटियां होंगी उन सभी को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है यहाँ पर इस जो अभियान था इसको खुद योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। ये जो आपका अभियान था इसको खुद योगी आदित्यनाथ के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। तो इसका अभियान का शुभारंभ किया कहां पे गया है, तो याद रखना 7 for 6 कस्तूरबा, ठीक है, 7 for 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, ठीक है, आवासीय बालिका, इसको सही लिख लेना, आवासीय बालिका विद्यालयों में, ठीक है, विद्यालयों में इसका शुभारंभ किया गया, जहां पर वंचित वर्ग इत्यादि की जो लड़कियां हैं पढ़ती हैं उन सभी के लिए समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया, ताकि ये क्या कर सके, अपने काम के साथ साथ में शिक्षा को भी आगे बढ़ा सके और खुद भी पढ़ सके। खत्म हो गया। किस मिशन के तहत, याद रखना मिशन का नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का शुभारंभ किसने किया था, तो याद रखना मिशन जो शक्ति है इसको कोविड-19 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो खोपचे वाले होते हैं। सर खोपचे का मतलब क्या है, आपने देखा होगा योगी जी हाय, तो याद रखना पुलिस की सहायता से लॉन्च किया था। किसकी सहायता से, गाजियाबाद पुलिस की सहायता से ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया था। अब दिमाग आपका फिर घूमना चाहिए, भारत में नए भारतीय प्रमुख के रूप में चुना गया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मॉर्गन स्टैनली है ये विदेशी कंपनी है, इसका नाम क्या है, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, इसका सर नाम क्या है, इसका नाम हो जाता है मॉर्गन स्टैनली। लेकिन ये दोस्तों याद रखना विश्व में बहुत बड़ी कंपनी है, और ये कंपनी किस क्षेत्र में सर काम करती है, ये कंपनी आपके आईटी क्षेत्र में काम करती है। आईटी क्षेत्र में आईटी जो एरिया होता है, प्लस कभी कभी इसके तहत आपको जीडीपी भी दोस्तों देखने के लिए मिलती है, सकल घरेलू उत्पाद भी देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना इसके वर्तमान में क्या बन गए, नए कंट्री हेड, हमारे भारत के हेड कौन बने हैं, उनका नाम है अरुण भैया, हाँ जी ये रहे अरुण, हमारे जो अरुण कोहली है उनको हाल ही में नियुक्त कर दिया गया। अरुण कोहली ने किसका स्थान लिया है, संजय शाह का स्थान लेके अरुण कोहली हमारे भारत के अंदर मॉर्गन स्टैनली के नए दोस्तों क्या बन गए हैं, कंट्री हेड बन गए हैं। आपसे अगर पूछ दे मॉर्गन स्टैनली के बारे में, ये किस देश की कंपनी है, मॉर्गन स्टैनली के बारे में पूछ दे ये किस देश की कंपनी है, कब बनी थी, इसकी स्थापना 1935 को सर जी कर दी गई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए सर जी इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय किस स्थान पर है, इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सर जी अब ये बता दो इस कंपनी के चेयरमैन कौन है, बस यही इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन एंड सीईओ कौन है पूरे कंपनी के, ना कि हमारे भारत के अंदर। हमारे भारत के अंदर तो बने अरुण कोहली, संजय शाह का स्थान लेके, यहाँ पर सर जी इसके चेयरमैन एंड सीईओ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है जेम्स, ठीक है, नाम क्या है जेम्स पी गवर्नमेंट इनका नाम है, जेम्स पी गवर्नमेंट इनका नाम है, जो हाल ही में क्या पहले से ही चेयरमैन एंड सीईओ, चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए
हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है? किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है? प्यूमा। प्यूमा का मतलब आप सभी लोग जानते हो, प्यूमा के आपने कपड़े पहने होंगे, प्यूमा के आपने जूते पहने होंगे, विभिन्न प्रकार की चीजें आप लोग पहनते हो, है ना? ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है प्यूमा जो इंडिया है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है? देखो पीडीएफ हम बता रहे हैं आपको, टेलीग्राम पर मिलती है। सर जी आइए, हरमनप्रीत कौर के बारे में क्या पूछेगा ध्यान दो, ठीक है, याद रखना हरमनप्रीत कौर कि जब भी आपसे बात पूछी जाए तो धीरे से सबसे पहला पॉइंट आप लोग स्टार्ट करोगे, ये रहने वाली सर कहाँ की है? ये मोगा पंजाब की रहने वाली है, ये मोगा पंजाब की सरजी रहने वाली है। हरमनप्रीत जो कौर है इनको अर्जुन अवार्ड हाल ही में दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया सर जी? याद रखना, इनको अर्जुन अवार्ड हाल ही में दिया गया। तो सर इनको अर्जुन अवार्ड हाल ही में कब दिया गया? आपको याद रखना है 2020 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वही हरमनप्रीत कौर है जो भारत की पहली महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली। तो आईसीसी प्लेयर, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको कब दिया गया और किस वर्ष का दिया गया? तो आपको याद रखना है अक्टूबर महीने का इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था। आंसर याद रखना हरमनप्रीत कौर इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित बताइए क्या गया है? परी जी, विशाल सर डिजिटल करंट अफेयर दीदी जी कैसे बताएं? यार सर पानी नहीं है यहाँ पे, तो सर नीचे है, उसमें नहीं मिलेगा, ऊपर किसी बोतल में। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना हमारे भारत के अंदर 2004 से, हमारे भारत में हुआ क्या था, 2004 से लेके 2014 तक रहे भारत के प्रधानमंत्री 13वें, उनका नाम क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर दोस्तों मनमोहन सिंह जो थे इनको हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसको दोस्तों सम्मानित किया गया है। किस देश से सम्मानित किया गया? तो याद रखना किस देश के द्वारा, तो आपको आना चाहिए आपके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मान है सर जी, यह जो सम्मान है इसी सम्मान के साथ साथ और अलग अलग प्रकार के लोगों को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना एक का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है करण, एक व्यक्ति का नाम है, नाम इनका याद रखना दोस्तों, करण बिलीमोरियो। करण बिलीमोरियो अपने कॉपी में लिख लेना, करण बिलीमोरियो इनका नाम है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहने वाले ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको भी एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? तो याद रखना लिविंग लिजर्ड। इनको सर कौन सा अवार्ड दिया गया? तो याद रखना इनको हाल ही में लिविंग लिजर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग लिजर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी देश में भारतीय मूल के एक और व्यक्ति हैं जो सांसद हैं, ठीक है, इसी देश के अंदर भारतीय मूल के एक और व्यक्ति हैं जो सांसद है। उनका नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा, ठीक है, इनका सर नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा इनका नाम है, भारतीय मूल के नागरिक हैं। इनको सर क्या दिया गया है? इनको भी याद रखना दोस्तों लिविंग लिजर्ड ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसी व्यक्ति को भी लिविंग लिजर्ड, ठीक है, इनको भी लिविंग लिजर्ड, ठीक है, लिविंग लिजर्ड ऑनर से दोस्तों सम्मानित किया गया है। 3 क्वेश्चन एक के साथ आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है देखो, हाल ही में विमोचित पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? एक पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपसे पूछा है इस पुस्तक को किसने लिखा है? आर श्रीधर, सुब्रा गुप्ता, मेघनाथ देसाई, अश्विनी फर्नांडीज के द्वारा। तो याद रखना हाल ही में इस पुस्तक को द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक को हाल में आपके मेघनाथ देसाई की द्वारा लिखा गया। इसमें आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में चर्चित चीजें मिलेंगी, जिस प्रकार से हमारा भारत जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर के बारे में इस पुस्तक को लिखा गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। हाल ही में किस डिजिटल संस्था का रिसर्च प्रोजेक्ट एलोरा भाषाओं को जीवित करने के लिए काम कर रहा है? एलोरा भाषाओं को जीवित करने के लिए जो काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट का सर नाम क्या है? दोस्तों याद रखना प्रोजेक्ट का नाम है आपका है किधर गया? एलोरा। प्रोजेक्ट याद रखना, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? ठीक है, प्रोजेक्ट जो आपका एलोरा है वो एलोरा की भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध आपके माइक्रोसॉफ्ट से है। एलोरा का जो संबंध है वो माइक्रोसॉफ्ट से है। सर कुल कितनी भाषाएं? लिख लो कॉपी में, टोटल आपकी दोस्तों 3 भाषाओं के लिए। यहाँ पर
और कितनी भाषाओं के लिए कार्यरत है? याद रखना है 3 भाषाओं के लिए। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है? एक भाषा आपकी आती है जिसका नाम हो जाता है गोंडी, एक भाषा जिसका नाम हो जाता है मुंडारी। कौन सी मुंडारी? एक भाषा हो जाती है जिसका नाम हो जाता है आपका इंदू मिशनी, ठीक है, इंदू मिशनी। ये 3 भाषाएं आपको याद रखनी है। इन भाषाओं को ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट एलोरा जो लॉन्च किया था वो माइक्रोसॉफ्ट की तरह लॉन्च किया था, ताकि इनका अस्तित्व दोस्तों हमेशा के लिए बना रहे। ये वो भाषाएं होती हैं जिसमें याद रखना गोंडी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जो याद रखना जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो कैसे लिखी जाती है? याद रखना दोस्तों, जो दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, इसी प्रकार से दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाषा भारत की एकमात्र जिसका नाम हो जाता है गोंडी भाषा। अब आपके एग्जाम में पूछेगा ये बोली सर कहां पर जाती है? तो अपने कॉपी में लिख लेना, हमारी जो मुंडारी भाषा है वो आसियाटिक भाषा हो जाती है। मुंडारी जो भाषा है, ठीक है, लिख लो कॉपी में फटाफट से, जो मुंडारी भाषा है वो एशियाटिक भाषा है। किस प्रकार की भाषा है? याद रखना एशियाटिक दोस्तों भाषा है। ये भाषा भारत के किन राज्यों में बोली जाती है? तो लिख लेना है आपको है, एक राज्य भारत का बन जाता है झारखंड, एक भारत का राज्य बन जाता है झारखंड के साथ में आपका उड़ीसा, उड़ीसा के साथ में पास में एक और राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो भारत के 3 राज्यों के अंदर दोस्तों मुंडारी भाषा को बोला जाता है। किस भाषा को बोला जाता है? मुंडारी भाषा को बोला जाता है। ये एक प्रकार की भाषा है। किस प्रकार की? तो याद रखना ये एक प्रकार की जनजातीय साझी लैंग्वेज हो जाती है। इसी प्रकार से एक भाषा पूछेगा आपसे इंदो मिशनी के बारे में, एक भाषा आपसे पूछेगा इंदो मिशमी के बारे में। इंदो मिशमी जो सारी लैंग्वेज है ये भारत के किन राज्यों में बोली जाती है? ये भाषा आपके अरुणाचल प्रदेश, ये भाषा भारत के अंदर किस एरिया में? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में रहने वाले मिसमी लोगों के द्वारा इंदो मिसमी लैंग्वेज बोली जाती है। ये स्टैटिक जीके है, इसको कॉपी में लिख लेना। और करंट अफेयर ये है, इनका दोबारा से संपूर्ण विश्व में उजागर करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रोजेक्ट को आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया। ऐसे आप इन क्वेश्चन को याद रखोगे। खत्म हो गया।